जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 7th क्लास के मैथ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हमारा मेंसुरेशन इक्वेशन है जो कि बुक में दिया हुआ है 15.4 का। ये 7th क्वेश्चन है जो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते मैंने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया है, अर्थात जितनी तार की लंबाई है उतना ही वृत्त का परिधि है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लंबा सा तार, ये 88 मीटर का तार है। देखिए ये 88 मीटर का तार है। इसी तार को गोल घेरा बना हुआ है। देखिए गोल घेरा बना हुआ, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जितना तार की लंबाई है उतना ही तार की परिधि होगी, क्योंकि यही इस तार को मोड़ा गया है, वृत्त बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या के बारे में हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो जो वृत्त की परिधि है और तार की लंबाई दोनों बराबर है, क्योंकि तार से ही वृत्त बनाया गया है। दोनों 88 मीटर का ही हुआ, तो वृत्त की परिधि भी 88 मीटर हुई। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें नहीं पता है, तो हम आर का मान निकालने वाले हैं। आर इक्वल टू ये जो 22 और 2 है दोनों को हमने गुना किया, जो होता है 44। इधर आ गया 44 बटा में और 7 आ गया इधर गुना में। तो 44 दूनी 88 2 बार में कटा और 7 से 2 बार में गुना हुआ। इस प्रकार हमें आर का मान ज्ञात हो गया 14 मीटर। समझ में आ क्या? ये हमारा आर का मान प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे, अब यहाँ पे दिया हुआ है 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया, तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगा। यानी कि जो ये तार है जो 88 मीटर लंबा है, इसी को गोल घेरा गया है और इसी को जमीन पर रख दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि जब हम इस वृत्त को जमीन पर रखेंगे तो वह कितना क्षेत्र को घेर लेगा। अब जितना क्षेत्र घेरेगा वह एक क्षेत्रफल है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया 14, आर स्क्वायर है चलते 14 गुने 14 लिखा और 7 से 14 2 बार में कटा, 14 दूनी 28 और गुने 22, दोनों गुना करेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर। तो कितना क्षेत्र को घेरेगा, 616 मीटर स्क्वायर। ये जो तार है जिसका हम वृत्त बना के जमीन पर रखेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर यह स्थान घेरेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि और 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है। देखिए एक वृत्त की परिधि किसके बराबर है, 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के। जो एक वृत्त है उसकी परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत, जैसे कि हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है। ये जो आयत है ये वाला, ये 30 मीटर लंबाई है, ये वाला यहाँ से देखिए लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, और इसी की परिधि के बराबर ये वृत्त का परिधि, दोनों का परिधि एकदम बराबर है। तो सबसे पहले हम आयत की परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि आयत का मान दिया हुआ है, लंबाई 30 मीटर है और 14 मीटर चौड़ाई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयत की परिधि या आयत का परिमाप दोनों एक ही होता है, क्योंकि आयत में जो होते हैं ना 4 भुजा होते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आयत के चारों भुजाओं के परिमाप को ही आयत की परिधि कहते हैं। परिधि और परिमाप दोनों एक ही शब्द है। परिधि वृत्त के लिए यूज होता है और परिमाप बाकी सबके लिए, क्योंकि वृत्त में ना 4 भुजाएं नहीं होती, एक गोला होता है, एक सर्क्यूफेरेंस हो जाता है। सर्क्यूफेरेंस परिधि का ही इंग्लिश रूप है। तो आयत की परिधि हम निकाल रहे हैं, इसका सूत्र होता है 2 × L + V। लंबाई दिया है 30 मीटर, चौड़ाई दिया है 14 मीटर, 2 × 30 + 14, 30 + 14 44 गुने 2 88 मीटर आ गया आयत की परिधि, जो वृत्त की परिधि के बराबर है। क्योंकि यहाँ पहले लिखा है एक वृत्त की परिधि और एक आयत की परिधि, जिसका मान दिया हुआ है 30 मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आयत की परिधि होगी वही वृत्त की भी परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि की सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 का मान हो गया 2 × 2, पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर हो गया। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 मीटर, 88 मीटर ने लिख लिया, 22 × 44/7 गुने आर। अब हम आर का मान निकालने वाले हैं, तो 44 भागा में आ गया और 7 गुना में, तो 44 दूनी 88 × 7। इस प्रकार हमारा आर का मान ज्ञात हो गया। आर बराबर हो गया 14 मीटर।
अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल उसके सूत्र पर ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान हमने निकाल लिया है, आर स्क्वायर चलते ने 14 गुने 14 लिखा, 7 से 14 दो बार में कटेगा, 14 दूनी 28 और गुने 22, 616 मीटर स्क्वायर। ये जो वृत्त है उसका कितना क्षेत्रफल होगा? 616 मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है लेकिन अलग अलग तरह से दिया गया है बनाने के लिए, तो कृपया अच्छे से समझे। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।